हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, चैप्टर चैप्टर आज जो है हमारा वो है डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है ना, ये हमारी बुक का चैप्टर 5 है और यही हमारी बुक का लास्ट चैप्टर भी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स, हम 2 पार्ट्स में वीडियो को कवर करते हैं। एक में हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को डील करते हैं, देन दूसरे में एक्सरसाइज को, जिससे कि एक वीडियो जो है पूरा लंबा ना बने और जो रिस्पेक्टिव पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, डेमोक्रेटिक राइट्स का क्या मतलब होता है, इसमें हम यही सब चीज़ें सारी समझ कर चलेंगे। ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्रिजन इन ग्वांतनो बे और बहुत सारे इसमें एथनिक मैसेकर इन कोसोवो, ठीक है ना, सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया वगैरह, वो सब आप लोग इसमें पढ़कर चले गए होंगे। ठीक है ना। तो उन चीज़ों से आप लोगों ने सीखा होगा कि भाई किस किस तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन होता है और अधिकार मतलब राइट्स की क्या कीमत होती है। तो अपने आप में फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो अब हम लेकर चलते हैं कि अब हमारे को कि भाई जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे अधिकारों के बारे में क्या बात करता है। ठीक है। तो एवरीवन नोज दैट द रिच कैन हैव बेटर लॉयर्स इन द कोर्ट्स। वाट इज़ द पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉज। तो फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि भाई देखिए, जो भी अमीर लोग होते हैं उनके पास तो लॉयर्स हो जाते हैं बड़े अच्छे अच्छे, वो तो बड़े नामी वकील रख कर लेते हैं अपने पास। ठीक है ना। बट एक जो नॉर्मल पर्सन है या कोई पुअर पर्सन है उसका हम क्या करेंगे। तो क्या भाई वो कह रहे हैं कि भाई यही इक्वलिटी बिफोर लॉ है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को या किसी भी पर्सन को मना नहीं किया है। किस चीज़ के लिए मना नहीं किया है कि भाई हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। ठीक है ना। और आपको पता हो तो एक चीज़ फ्रेंड्स की जो आप लॉयर्स की सर्विस है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से गवर्नमेंट से अवेल कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। ठीक है ना। तो अगर आप कह और इवन अगर हम इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ की बात करें, जिसको हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की आप बात कर रहे हैं कि भाई क्या यही इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो फ्रेंड्स अगर हम मैं आपको सॉरी, हिस्ट्री की अगर मैं आपको बात करूं तो फ्रेंड्स हिस्ट्री बन गई है वो एक पास में हमारी एक प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंदिरा गांधी। उन लोगों के आपके बारे आपने सुना होगा। तो फ्रेंड्स उनको बेसिकली जब उनके ऊपर केस चला था चीटिंग का, बेसिकली क्या हुआ था जब उन्होंने अपने इलेक्शंस वगैरह में क्या किया था, इलेक्शंस में गवर्नमेंट सर्विसेज का यूज़ कर लिया था। ठीक है। तो उसी बेसिस पे उनको कोर्ट जाना पड़ा था। ठीक है। जब कोर्ट जाना पड़ा तो उनको एविडेंस देने पड़े, उनको पेपर्स फाइल करना पड़ा। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब एक देश के प्रधानमंत्री को भी कोर्ट जाना पड़ सकता है, तो आम आदमी को भी अगर जाना पड़ रहा है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई यही इक्वलिटी बिफोर लॉ है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एक प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में अगर बुलाया जाएगा तो वो भी एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह जाएगा, और अगर किसी और पर्सन को बुलाया जाता है तो वो भी एक जो नॉर्मल सिटीज़न है वो भी एक प्रधानमंत्री के बराबर ही है। कहाँ पर? कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मतलब जो कानून है, कानून की नज़र में सारे पर्सन्स बराबर हैं। ठीक है। तो वो इस जो वो लड़की का डाउट आ रहा है कि भाई इस तरीके से तो मुझे लगता ही नहीं इक्वलिटी है, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो उनको गाइड कीजिए, इनको ये बताइए कि भाई नहीं, हमारे लॉज में इक्वलिटी है। अब ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि भाई रेल कोर्स है, आपका रेस कोर्स है इसमें, कि भाई जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है कि भाई कुछ लोगों को आगे खड़ा कर दिया जाता है और कुछ लोगों को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। अब आपको लगता होगा फ्रेंड्स कि भाई जो आगे खड़ा है वो तो फिर जीतेगा ही जीतेगा हमेशा के लिए। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, तो क्या ये इक्वलिटी है आपका? तो फ्रेंड्स इसी के बारे में हम एक्टिविटी है जो आपकी एक तरीके से स्कूल में होना चाहिए, बट हम इसको लेकर चलेंगे। कहता है गो टू द प्ले ग्राउंड ऑफ द स्कूल और एनी स्टेडियम एंड वॉच द 400 मीटर रेस। ठीक है ना। अब आपको एक 400 मीटर रेस को वॉच करना है। वाई आर द कॉम्पिटिटर्स इन द आउटर लेन प्लेस्ड अहेड ऑफ दोज इन इनर लेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेस। वाट वुड हैपन इफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स स्टार्ट द रेस फ्रॉम द सेम लाइन। ठीक है ना। अब आप चाह रहे थे कि भाई वो सब इस सेम लाइन से स्टार्ट करें जिससे सबको बराबर मिले। ठीक है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज टू वुड बी एन इक्वल एंड फेयर रेस, अप्लाई दिस एग्जाम्पल टू अ कॉम्पिटिशन फॉर जॉब्स। और फिर आप यही एग्जाम्पल जॉब्स के लिए अप्लाई करिएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर आप मैथ्स का फंडामेंटल जानते हैं तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, ये सरकमफ्रेंस का मैटर करता है। ठीक है ना। तो उस सरकमफ्रेंस की वजह से कुछ लोगों को आगे खड़ा करा जाता है, कुछ लोगों को उनके पीछे, इस तरीके से। जबकि अगर हम उनको बराबर खड़ा कर देंगे तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, चीटिंग होगी। क्यों? कहीं ना कहीं उस सरकमफ्रेंस की वजह से ये जो पीछे खड़ा है कहीं ना कहीं हद तक ये भी उन लोगों के बराबर ही होता है। ठीक है ना।
तो ये आप अपने थोड़ा सा मैथ्स वाले सर से भी ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कहेंगे कि भाई ऐसा करके हम कोई न्याय नहीं कर रहे, तो फ्रेंड्स ऐसा बात नहीं है, ये फुली न्याय है, जस्टिस है, इक्वलिटी है बिफोर द लॉ, ठीक है जी। अच्छा, अब आप बात करेंगे कि सर इस तरीके से ही आप लोगों ने ओबीसी को रिजर्वेशन देके 27%, ठीक है ना, तो एक तरीके से उन लोगों को तो आपने बहुत आगे कर दिया। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या इसकी, मैं अगर जॉब्स की अगर मैं बात करूं यही एग्जांपल को लेकर, तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जो भी बैकवर्ड कम्युनिटी है उस बैकवर्ड कम्युनिटी को बहुत सालों तक पीछे रखा गया, ठीक है ना। एक जो फॉरवर्ड कम्युनिटी है उसको वेरी बिगिनिंग ही बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, बस उस बैकवर्ड कम्युनिटी को नहीं अवेलेबल हुई, इसलिए इसको सिर्फ फॉरवर्ड कम्युनिटी के बराबर लाने के लिए ही उनको रिजर्वेशन दिया है कि भाई कम से कम आप लोग बराबर तो आइए, उसके बाद कंपटीशन तो असल में शुरू होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई हमने आपको यूपीएससी में एंट्री के लिए रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है, बट अब आप प्रमोशन अगर चाहते हैं तो उसमें आपका अपना टैलेंट वर्क करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेकंड है आपका, ऑब्जर्व एनी बिग पब्लिक बिल्डिंग इज देयर आर रैंप फॉर फिजिकली हैंडीकेप। फ्रेंड्स अगर कभी आपने हॉस्पिटल्स वगैरह को देखा होगा तो वहाँ पर पर्टिकुलरली रैंप्स होते हैं। आर देयर एनी अदर फैसिलिटीज दैट मेक इट पॉसिबल फॉर फिजिकली हैंडीकैप टू यूज द बिल्डिंग इन द सेम वे एज एनी वन एल्स? शुड दीज स्पेशल facilities be provided? If it leads to extra expenditure on the building, do these special provisions go against the principle of equality? तो फ्रेंड्स वो यही कहना चाह रहा है कि भाई अगर एक, जैसे मान लीजिए, अगर पहली बात तो अगर रैंप्स की फैसिलिटीज़ है तो ये किन लोगों के लिए है, तो फ्रेंड्स बेसिकली मान लीजिए आपके एरिया में कोई भी ट्रस्ट होगा, ठीक है ना, हॉस्पिटल वो मेंटेन कर रहा है मान लीजिए, तो उन्होंने क्या करा है, रैंप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे क्या हो, व्हील चेयर्स जो भी होती हैं, जो भी पर्सन हैंडीकैप होते हैं वो अच्छे से अपनी व्हील चेयर को मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है ना। उन लोगों के ऊपर कुछ अलग से खर्चा किया जाता है कि भाई इस तरीके की फैसिलिटीज़ स्कूल में अवेलेबल हो, जिससे कोई भी लोग अपने आप को डिपेंडेंट फील ना करें। कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन है फ्रेंड्स व्हील चेयर में है, उसको 4 जने चाहिए या 2 जने चाहिए उठाने के लिए, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उसको अंदर अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि भाई देखिए मैं कितना वो हूँ कि मैं खुद से जीने भी नहीं चढ़ सकता और मैं किसी के ऊपर डिपेंड करता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड इसी चीज़ को बराबर करने के लिए ये रैंप की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि वो खुद अपने बेसिस पर उस चीज़ को हॉस्पिटल के ऊपर, फ्लोर्स के ऊपर वो इस तरीके से क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो बस यही बताना चाहा है कि भाई कि हम इक्वलिटी लाने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। चलिए, अब फ्रेंड्स एक बताया गया है अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई आपको उसको छूना नहीं है या इस तरीके की, जो कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 17 में अब प्रोहिबिट हो चुकी है प्रैक्टिस, आपको इसको कंटिन्यू नहीं करना है। अगर कोई भी कंटिन्यू करेगा तो उसके अगेंस्ट में ऑफेंस उसे मान लिया जाएगा और उसको अंदर जेल में जाना पड़ सकता है। तो 1999 में पी सायनाथ करके एक इन्होंने सीरीज ऑफ news report in the Hindu describing untouchability and caste discrimination that was still being practiced and against Dalit or person belonging to scheduled caste. He traveled to various parts of the country and found that in many places, फ्रेंड्स कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। और कहता है फिर लास्ट में ऑल दीज फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अनटचेबिलिटी के अंदर आती हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल फ्रॉम योर एरिया, ठीक है ना। तो हम एक एक बार सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, और फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या कोई आपके एरिया में इस तरीके की चीज़ प्रैक्टिस कर रहा है या आप लोगों ने देखा है, सुना है, ठीक है ना। जिससे फ्रेंड्स मुझे भी अवेयरनेस होगा कि आप कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये जो इलीगल प्रैक्टिस है ये अभी किस किस रीजन्स में अभी भी प्रेजेंट करती है, ठीक है ना। जिससे कि हम उसके अगेंस्ट में आवाज़ भी उठा सकते हैं और इसको फ्रेंड्स नेशनल लेवल पर इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला है कि टी स्टॉल्स केप 2 काइंड्स ऑफ कप्स, वन फॉर दलित और वन फॉर अदर्स। बताइए फ्रेंड्स कि भाई दलित के लिए अलग तरीके का कप होगा और उनके लिए अलग कप। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारे कानून की नज़र में तो सारे सिटीजन्स बराबर हैं। बार्बर्स रिफ्यूज टू सर्व दलित क्लाइंट्स। बार्बर्स ने जो नाई होते हैं फ्रेंड्स, उन लोगों ने दलित क्लाइंट्स को मना कर दिया कि भाई हम आपके बाल नहीं काटेंगे, तो ये भी गलत बात है। दलित स्टूडेंट्स वर मेड टू सिट सेपरेटली। अब दलित स्टूडेंट्स को अलग में क्लासरूम में अलग तरीके से बैठाया गया, तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल गलत बात है। उसी तरीके से दलित ग्रूम्स वर नॉट अलाउड टू राइड अ हॉर्स इन द वेडिंग प्रोसेशन। कि भाई आप घोड़े पर नहीं बैठ सकते, क्यों नहीं बैठ सकते, बिकॉज आप एक दलित हो, तो बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड्स, ये भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से दलित वर नॉट अलाउड टू यूज़ कॉमन हैंडपम्प। बताइए कि एक हैंडपम्प की फैसिलिटी है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कि भाई आप
एक दलित हो। तो फ्रेंड्स ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं एक तरीके से प्रोहिबिट कर दी गई हैं हमारे आर्टिकल 17 में। और आपको पता होगा एक 1989 में एक्ट भी लाया गया है जिसने इन ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज कर दिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर कोई इस तरीके की हरकतें करता पाया जाए तो आप उनके अगेंस्ट में प्लीज़ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, नहीं तो अपने पेरेंट्स से बोलिए, अपने रिलेटिव से बोलिए, अपने एल्डर से बोलिए कि नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं चल सकती, हमारा संविधान देश का मना करता है। क्यों फ्रेंड्स, जब आप लोग ही अवेयरनेस फैलाएंगे तो ये जो इस तरीके की प्रैक्टिस है वो बंद होगी, और कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन है, जो भी हमारी कंट्री का डेवलपमेंट है, उसमें आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम पढ़ लेते हैं। वो क्या कहना चाहता है, कहता है कि शुड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सटेंडेड टू दोज हु आर स्प्रेडिंग रॉन्ग एंड नैरो माइंड्स आइडिया, शुड दे बी अलाउड टू कंफ्यूज द पब्लिक। तो फ्रेंड्स कहता है कि जो भी इस तरीके के मान लीजिए, देखिए फ्रेंड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपने थॉट को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को दूसरे उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट इसका क्या मतलब हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने जब ये चीज़ें एक्सप्रेस कर दी या आपने फैला दिया, बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कोई नैरो माइंडेड पर्सन है तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें अपने इस राइट को यूज़ करके एक्सप्रेस कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी कि भाई आप नैरो माइंडेड पर्सन को किसी भी तरीके से पीपल को, पब्लिक को कन्फ्यूज़ करने के लिए आप अपने राइट्स का अधिकार गलत तरीके से यूज़ करें। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी पर्सन अपने राइट का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो फ्रेंड्स उसको हमारा संविधान, हमारा कानून पनिश करता है, ठीक है। चलिए, एक फ्रेंड अनदर है, इसमें वो क्या बोलता है, चेक योर प्रोग्रेस, आर दीज केसेस इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम, इफ यस विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डज ईच दिस वायलेट। मतलब हमारे को 3-4 केस स्टडीज दे रखी हैं, ठीक है ना। आई थिंक मैं 2-1 केस स्टडी, 3-4 आपको शायद मतलब सिर्फ एक आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप लोग जानते ही हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी सलमान रुश्दी की बुक एथनिक वर्सेज ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज डिसरिस्पेक्टफुल टू प्रोफेट मोहम्मद एंड वाज लाइकली टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके की चीज़ें आप करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बैन लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हैं आप राइट टू फ्रीडम को, ठीक है ना, और राइट टू फ्रीडम टू ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है जी। Every film has to be approved by the censor board of the government before it can be shown to the public, but there is no such restriction. जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी एक फ़िल्म होता है बनाने से पहले उसको सेंट्रल बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई उसमें कुछ भी गलत तरीके के दृश्य है वो ना दिखाए गए हैं। बट अब क्या होता है कि इफ़ द सेम स्टोरी इज़ पब्लिश्ड इन अ बुक और अ मैगजीन, तो हमारे को किसी भी तरीके की अप्रूवल या वो नहीं लेना पड़ता। तो वो यही कहना चाहते हैं कि भाई देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, एक जो फ़िल्म का होता है इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है लिटरेट क्लासेस पे भी पड़ता है और इलिटरेट क्लासेस पर भी पड़ता है। जबकि अगर हम बात करें एक बुक्स का, तो फ्रेंड्स वो सिर्फ एडुकेटेड क्लास और लिटरेट क्लासेस तक ही लिमिटेड है, सिचुएटेड है, ठीक है ना। चलिए, द नेक्स्ट उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया कि भाई 10 बजे के बाद आप पब्लिक फ़ोन को डिस्कस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कहना चाहता है कि भाई आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब तक अवेलेबल होता है, जब तक आप दूसरे की फ्रीडम को बाधित या उसमें आप कोई हैम्पर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए बात करने चाहता है। चलिए, तो अब उसी के साथ हम लोगों ने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। अब एक फ्रेंड्स ये आपका एक तरीके से ना ये इसको आप केस स्टडीज़ बेस कह सकते हैं कि इसमें वो क्या कह रहा है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज़ रिपोर्ट राइट अ लेटर। आपको लेटर लिखना है, किसको लेटर लिखना है फ्रेंड्स, किसको लेटर लिखना है आपको, आपके मजिस्ट्रेट को, एक तरीके से जैसे बोलते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आपको लेटर लिखना है, ठीक है ना। जिसमें आप बता रहे हैं, तो बेसिकली मैं फ्रेंड्स इसकी जो बातें हैं आपको क्रक्स में बता देता हूँ। वो कहना चाह रहा है बेसिकली फ्रेंड्स क्या हुआ इसमें, राइट जो है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बेसिकली क्या हुआ कि कुछ जो चिल्ड्रंस थे वो 7 से 14 साल की उम्र के लोग, उनको केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट में या कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों से काम कराया जा रहा था, डिगिंग का, पत्थर तुड़वाए जा रहे थे, उनको सामान उठवाया जा रहा था, उनको ट्रांसपोर्टिंग में फैसिलिटी, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ में उनको लगाया जा रहा था। जबकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कोई भी अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा होता है तो उनको इस तरीके की प्रैक्टिस में इंडल्ज नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको इसी चीज़ के मुद्दे को कंप्लेंट करना है और उसमें ये भी दिखाना है कि जो फीमेल का रेशो है उस लेबर्स में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेल, ठीक है ना। तो यही चीज़ें आपको उसको बताना है कि भाई आप ऑर्डर पास करिए और आप कुछ एक्शन लीजिए जिससे कि गवर्नमेंट इस चीज़ प्रैक्टिस को जल्द से जल्द रोक सके, ठीक है ना।
चलिए, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये। उसके बाद हमारा ये आपकी जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर की। उसके बाद हम एक्सरसाइज पोर्शन डील करेंगे। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव पीपल देयर रिलीजन, देन हाउ कैन इट गिव पीपल द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। देखिए, हम लोगों ने कहा था फ्रेंड्स, हमारी जो कंट्री है वो सेकुलर कंट्री है। कंट्री का कोई भी अपना एक रिलीजन नहीं है, ठीक है ना। बट उसने अधिकार दिया है कि आप अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने उस रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं और अपने रिलीजन को आप अपना सकते हैं, और नहीं भी चाहें तो आप अपना सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा अधिकार है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई आप लोग अपने रिलीजन को क्यों नहीं अपना रहे। और हाँ, आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे दूसरे के रिलीजन को अपनाने के लिए, ये हमारे संविधान ने बताया। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, जिसमें हमने इंटेक्स्ट के आपके सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। उसी के साथ अब हम मिलते हैं फ्रेंड्स, जो हम इसकी एक्सरसाइज पोर्शन है जिसमें हम ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं 10 के 10 क्वेश्चंस पूरे 1 एंड 1 डिस्कस करेंगे 1-on-1 बेसिस पर। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं, और अगर अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने उसके साथ एल्डर सिस्टर ब्रदर्स के साथ आप करना चाहते हैं नॉलेज को स्प्रेड, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।